ज्वालामुखी देखते हैं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो ज्वालामुखी देखा जाए तो देखो, ज्वालामुखी और देश, माउंट किनाबालू मलेशिया में है, अलबुर्ज ईरान में है, कोलिमा मैक्सिको में है, माउंट रेनियर यूएसए में है, माउंट अताल फिलीपींस में है, विसुविशियस ये सक्रिय ज्वालामुखी है, विसुविशियस ये इटली में है, कोटोपैक्सी ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी, पोपोकैटेपिटल ये मैक्सिको में है, माउंट कैमरून कैमरून में है, माउंट सस्ता जो यूएसए में है, माउंट पिनाटुबो ये फिलीपींस में है, मयोन ये फिलीपींस में है, माउंट सिनाबोंग इंडोनेशिया में है, सबनकाया पेरू में है, ठीक है। माउंट एटना ये भी सक्रिय है, ये इटली के द्वीप जो है सिसिली पर है, इटली के द्वीप सिसिली पर है, ये भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप है, जो इटली का सिसिली द्वीप है भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप है, ये माउंट एटना वहीं पर है, सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है, पेरिकुटिन मैक्सिको में है, माउंट पेरिबस अंटार्कटिका में है, किलायू हवाई द्वीप यूएसए में है, ये सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायू में अभी जल्दी में यहाँ विस्फोट हुआ था, किलायू सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, हवाई द्वीप यूएसए में है। माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय ज्वालामुखी यूएसए में है, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में है, ये इसे अमेरिका का फ्यूजियामा कहते हैं, माउंट सेंट हेलेंस को अमेरिका का फ्यूजियामा कहते हैं। माउना लोआ भी सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पे है, माउना लोआ भी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हवाई द्वीप पे है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है, चिम्बराजो इक्वाडोर में है, दामवंद प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ईरान में है, दामवंद प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ ईरान में है। कोई ई सुल्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। बिल्लारिका चिरा में है, बिल्लारिका चिली में है, बिल्लारिका कहाँ है, चिली में है, ठीक है। तो ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती हैं सबसे ज़्यादा इसमें जलवाष्प होती है सबसे ज़्यादा, फिर CO2 होती है, फिर NO2 होती है, नाइट्रोजन, फिर SO2 होती है, ये प्रमुख गैसें हैं। सबसे ज़्यादा जलवाष्प होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें हैं। अन्य गैसें जो हैं इसमें अन्य में आता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन CO, HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम, ये भी गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी उद्गार बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के ऊपर उत्तर में है, जो स्ट्राम्बोली है ये भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में है, स्ट्राम्बोली द्वीप पर स्थित है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली, इसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। सिसिली के उत्तर में है ये, ठीक है, भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में स्ट्राम्बोली द्वीप पर स्थित है, ठीक है, और ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, माउंट किलिमंजारो है, इसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है, तंजानिया में स्थित है, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, 5895 मीटर तंजानिया में स्थित है। उसके बाद ये हो गए प्रसिद्ध ज्वालामुखी जो परीक्षाओं में पूछे गए, घटना चक्र से हमने लिया है, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं, हमको रिवीजन करना है। माउंट किनाबालू मलेशिया में है, अलबुर्ज ईरान में है, कोलिमा मैक्सिको में है, माउंट रेनियर यूएसए में है, माउंट अताल फिलीपींस में है, विसुवियस जो सक्रिय ज्वालामुखी इटली में है, कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है इक्वाडोर में है, पोपोकैटेपिटल जो है मैक्सिको में है, माउंट कैमरून में है, माउंट सस्ता यूएसए में है, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में है, मयोन फिलीपींस में है, ठीक है, मयोन फिलीपींस में, माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में है, उसका सबनकाया पेरू में है, माउंट एटना जो सक्रिय ज्वालामुखी इटली में है, ये भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली पर स्थित है इटली के, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है, पेरिकुटिन मैक्सिको में है, माउंट पेरिबस ये अंटार्कटिका में है, माउंट पेरिबस अंटार्कटिका में है, किलायू जो भी सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप यूएसए में है, माउंट सेंट हेलेंस ये भी सक्रिय है, ये यूएसए में है, इसे यूएसए का अमेरिका का फ्यूजियामा कहते हैं, माउंट सेंट हेलेंस को अमेरिका का फ्यूजियामा कहते हैं। माउना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए में, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में, चिम्बरांजो इक्वाडोर में, दामवंद ईरान प्रसुप्त ज्वालामुखी है, दामवंद प्रसुप्त ज्वालामुखी ईरान में है, कोई सुल्तान पाकिस्तान में है, बिल्लारिका
बिल्लार रिका चिली में है, ठीक है। ज्वालामुखी हो गए। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है किलिमंजारो है, ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, ये तंजानिया में स्थित है, ठीक है। भूकंप, ठीक है, तो जिस स्थान पर भूकंप की क्रिया प्रारंभ होती है उसको उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल सिस्मिक फोकस कहते हैं, अवकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकेंद्र, जिसे हाइपोसेंटर अंग्रेजी में कहा जाता है। जिस जगह पर भूकंप क्रिया प्रारंभ होती है और सबसे पहले जहाँ पर रह पहुँचती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, एपिसेंटर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? रिंग ऑफ फायर भूकंप से ज्वालामुखी से संबंधित है, ठीक है। भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत सागर और जंगल की आग से संबंधित है। प्रशांत सागर क्षेत्र में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित परिक्षेत्र है ये, प्रशांत महासागर में, ठीक है। यहाँ पर 90% लगभग भूकंप का अनुभव होता है यहाँ पर, ठीक। सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं पर आते हैं। भूकंप हेतु 4 प्रमुख दशाएं जो होती हैं वो जरूरी है, ठीक है। सागर तथा स्थल भागों के मिलन बिंदु हों, सागर तथा स्थल भागों का मिलन बिंदु, नवीन मूलाधार पर्वतीय क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र, विनाशकारी प्लेट सीमाओं का अभिसरण होता है, ठीक है। इस क्षेत्र में कौन सा आता है? चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, मध्य सागरीय भागों में भूकंप के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में जो रिंग ऑफ फायर जिसको बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर में कौन सा आता है? ठीक है, चिली है, कैलिफोर्निया है, अलास्का है, जापान है, फिलीपींस है, न्यूजीलैंड है, मध्य सागरीय भागों में भूकंप के क्षेत्र आते हैं, ठीक। नंबर 3, पृथ्वी सतह का वह भाग जहाँ सर्वप्रथम भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारे? अधिकेंद्र, जिसके एपिसेंटर बोलते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। कोकस प्लेट किसके मध्य में पाई जाती है? कोकस प्लेट देखो ये है, ठीक है, ये कोकस प्लेट, ठीक है, ये पैसिफिक प्लेट है और इसमें प्रशांत महासागरीय प्लेट है और मध्य अमेरिका प्लेट है, ठीक है। ये अमेरिकी प्लेट है ये, ठीक है। तो इसी के प्रशांत महासागर प्लेट है, इसी के बीच में कोकस प्लेट पाई जाती है। तो सब प्लेट देखो, ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, उत्तरी अमेरिका प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, ये कैरेबियन प्लेट है। देखो दोनों को उत्तरी अमेरिका और साउथ दक्षिणी अमेरिका के बीच में कैरेबियन प्लेट पाई जाती है। इस अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में कोकस पाई जाती है। इसी पैसिफिक और दक्षिणी अमेरिका प्लेट के बीच ये नाजका प्लेट पाई जाती है, ठीक है, नाजका प्लेट पाई जाती है। ये जुंडा डी फैक्टो है, देखो ये जुंडा डी फैक्टो है। ये अफ्रीकन प्लेट है, क्या है? अफ्रीकन प्लेट है। देखो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका प्लेट के बीच में स्कॉटियन प्लेट पाई जाती है, स्कॉटियन प्लेट पाई जाती है, छोटी सी स्कॉटियन प्लेट है ये। तो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका प्लेट के बीच में पाई जाती है, ठीक है। ये देखो अफ्रीका प्लेट है और ये सोमाली प्लेट है और ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। इसको पूरा मिलकर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, इसको पूरा मिला के, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट को मिलाकर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, ठीक है। और देखो ये इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में अरबियन प्लेट पाई जाती है, ठीक है। और इसके अरबियन प्लेट के उत्तर में यूरेशियन प्लेट है। तो यूरेशियन प्लेट कह लो चाहे अफ्रीकन प्लेट कह लो, ये जो विकल्प आएंगे उससे हमके बताना होगा किसके बीच में है। तो मैप अच्छे से याद हो। ये फिलिपाइन प्लेट देखो, ये पैसिफिक प्लेट, ठीक है, और यूरेशियन प्लेट के बीच में पाई जाती है फिलिपाइन प्लेट, ठीक है। फिलिपीन प्लेट भी कह सकते हैं उसको। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये प्लेटें हो गई, टेक्टोनिक प्लेट हैं, इससे सवाल कभी कभी पूछ देता है। तो ठीक है, हमारी मेन प्लेट जो है, मुख्य प्लेटें हैं, तो ये जो मुख्य प्लेटें हैं ये है तुम्हारा पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। ये हमारी मुख्य प्लेटें हैं। और बाकी ये जो फिलिपीन प्लेट और ये अरबियन प्लेट, सोमाली प्लेट और ये नाजका प्लेट और काकोकस प्लेट और कैरेबियन प्लेट और स्कॉटियन प्लेट, ये हमारी छोटी प्लेटें हैं। तो ये चीज़ें प्लेटें से हमें याद रहेगा, ठीक है। भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। प्राथमिक तरंगें निकलती हैं, ठीक है, और प्राथमिक प्रधान तरंगें जिनको पी तरंगें भी कहते हैं, ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है, धरातल पर सबसे ज़्यादा पहले पहुंचती हैं, तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं, ठीक है। देखो गति के लिए सूत्र है हमारा PSLV, हमारा जो यान है ना PSLV, तो गति बहुत तेज है PSLV यानी कि, तो इसमें P की सबसे ज़्यादा गति है, फिर S की गति इससे कम है, फिर L की इससे भी कम है, वो भी माने वेलोसिटी हो गई ना। सबसे ज़्यादा गति किसकी है? P की, फिर S की है, कम है, P की सबसे ज़्यादा है, P से कम S की है, S से कम L की है, सबसे ज़्यादा P की गति होती है। देखो गति जो है तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसकी गति ज़्यादा होगी उसकी तीव्रता कम होगी। तो P की तीव्रता सबसे कम है, फिर P से ज़्यादा तीव्रता S की है, फिर S से ज़्यादा तीव्रता L की है। तो ये ध्यान रखना ट्रिक है तुम्हारी, ठीक है। पृथ्वी तरंगें, यस तरंगें प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। ये प्राथमिक तरंगों के बाद में पहुंचती हैं, ये तरल पदार्थों से नहीं गुजरती हैं, ये केवल ठोस पदार्थों से गुजरती हैं,
ठीक है। इनकी गति पी से कम होती है। हमने ऊपर देख लिया ट्रिक से। धरातली तरंगे जिनको सरफेस वेव कहते हैं, इनको लब यल तरंगे भी कहते हैं, लब तरंगे भी कहते हैं। इनका वेग बहुत कम होता है क्योंकि सबसे कम वेग इन्हीं का होता है, लेकिन तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। ये याद रखना, तीव्रता गति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, जिसकी गति तेज होगी उसकी तीव्रता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जिसकी गति धीमा होगी उसकी तीव्रता बहुत तेज होगी। ठीक है, और भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातली भाग है इनका। ये जो यल तरंगे हैं, ठीक, धरातली तरंगे हैं, ये प्रकृति का पूरा चक्कर, ठीक, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिक केंद्र पर पहुंचती हैं। इन्हें पीएस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है और सर्वाधिक विनाशकारी होती है। इनकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया हमको। अब देखो संसार के महाद्वीप हैं। ठीक है, तो संसार के महाद्वीप देखो, तुम्हारे 7 महाद्वीप इंपॉर्टेंट है। एक अभी खोजा गया है, देखो जीलैंडिया जिसको कहते हैं, ये यहाँ पर ही पाया जाता है, जिसमें न्यूजीलैंड जीलैंडिया में ही आता है। इसका लगभग 94% भाग पानी में ही है। ठीक है, तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका आता है। ठीक है, नहीं, अब एशिया के बाद ये आता है तुम्हारा अफ्रीका आता है। ठीक है, एशिया के बाद अफ्रीका आएगा, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका आएगा, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका आएगा, उसके बाद ये अंटार्कटिका आएगा, ये वाला अंटार्कटिका के बाद यूरोप आता है, फिर क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये हमारे को क्रम दिया भी है। एशिया सबसे बड़ा, उससे छोटा अफ्रीका है, फिर उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका उससे छोटा है, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। जीलैंडिया आ गया तो ये सबसे छोटा महाद्वीप होगा। ठीक है, तो तुम्हारा एशिया में 48 देश हैं, यूरोप में 49 देश हैं, अफ्रीका में 54 देश हैं, दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। ये ध्यान रखना। देखो गुयाना अफ्रीका में नहीं, विकल्प में आया था। अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका है। अकांगुहा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अकांगुहा का दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। मेसेटा यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, सेरेनगेटी मैदान ये अफ्रीका में, सेरेनगेटी मैदान अफ्रीका में। सेरेनगेटी मैदान कहाँ है तुम्हारा, अफ्रीका में। गिब्सन डेजर्ट कहाँ है तुम्हारा, ऑस्ट्रेलिया में है। ये क्वेश्चन आए हैं घटनाचक्र का ही पर्वत। ठीक है, एलिघेनी कहाँ है, यूएसए में है। कैंटाब्रियन स्पेन में है। एलबुर्ज कहाँ है, ईरान में है। मैकेंजी कहाँ है, कनाडा में है। ठीक है, कोस्को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि का सर्वोच्च शिखर है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि का ये सर्वोच्च शिखर है। कौन था, कोसिस्को। मैकनिले उत्तरी अमेरिका, अलास्का, उत्तरी अमेरिका में अलास्का का सर्वोच्च शिखर है। उत्तरी अमेरिका में अलास्का का सर्वोच्च शिखर है मैकनिले। अल्ब्रुस रूस एवं यूरोप का पर्वत है। अल्ब्रुस रूस एवं यूरोप का पर्वत है। अल्ब्रुस क्या है, रूस एवं यूरोप का पर्वत है। किलिमंजारो अफ्रीका, तंजानिया का सर्वोच्च शिखर है किलिमंजारो। ठीक है, माउंट टिटिलिस स्विट्जरलैंड में है। माउंट टिटिलिस स्विट्जरलैंड में है। एपिनाइन पर्वत इटली में है। इटली में है। पेरिनीज स्पेन फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। पेरिनीज। माउंट कुक न्यूजीलैंड में है। मैककिनले यूएसए में है। मैककिनले कहाँ है, यूएसए में है। ये प्रमुख हैं, ये इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं परीक्षा में, वही है सब प्रीवियस ईयर के। एलिघेनी यूएसए में है। कैंटाब्रियन स्पेन में है। एलब्रुज ईरान में है। मैकेंजी कनाडा में है। कोस्को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सर्वोच्च शिखर है। मैकनिले उत्तरी अमेरिका अलास्का में है। ठीक है, सर्वोच्च उत्तरी अमेरिका अलास्का सर्वोच्च शिखर है मैकनिले। अल्ब्रुस रूस एवं यूरोप का पर्वत है। किलिमंजारो अफ्रीका तंजानिया का सर्वोच्च पर्वत है। माउंट टिटिलिस स्विट्जरलैंड में है। एपिनाइन पर्वत इटली में है। पेरिनीज स्पेन एवं फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। माउंट कुक ये न्यूजीलैंड में है। माउंट कुक न्यूजीलैंड में है। और मैकनिले यूएसए में है। ठीक है, देखो ज्वालामुखी शंख क्या होता है, एक मूल स्थल रूप है। ज्वालामुखी शंख जो है एक मूल स्थल रूप है। उसके बाद देखिए पठार, प्रमुख पठार जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये है कोलंबिया का पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप में है। ईरान का पठार ईरान में है। तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर एवं क्यूनलून पर्वत के दक्षिण में है। तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर एवं क्यूनलून पर्वत के दक्षिण में है। ये समुद्र, इसके जो है तिब्बत का पठार समुद्र से औसत ऊंचाई इसकी 5 किलोमीटर है। इसके पश्चिमी भाग को चांगतांग कहते हैं। इसके पश्चिमी भाग को चांगतांग कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मैक्सिको का पठार मैक्सिको में है। ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग में है। कहाँ है, ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग है, वहाँ पर है। कोलोरेडो का पठार कहाँ है, एरिजोना, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, यूटाह राज्य में, यूएसए में। ठीक है, ये कोलोरेडो का पठार कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, एरिजोना आता है, न्यू मैक्सिको आता है, कोलोरेडो आता है, यूटाह राज्य आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पठार तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। ऑस्ट्रेलिया का पठार कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। मेसेटा का पठार स्पेन आइबेरियन प्रायद्वीप में। मेसेटा का पठार कहाँ है, स्पेन में है, आइबेरियन प्रायद्वीप में। मंगोलिया का पठार मंगोलिया चीन रूस में है। ठीक है,
मंगोलिया चीन मंगोलिया का पठार कहाँ है? मंगोलिया में पड़ता है, चीन में पड़ता है, रूस में, तीनों देशों में पड़ता है मंगोलिया का पठार। ग्रेट बेसिन का पठार ये कोलंबिया नदी एवं कोलोरेडो नदी के मध्य में पाया जाता है। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ पाया जाता है? कोलंबिया नदी एवं कोलोरेडो नदी के मध्य में पाया जाता है। बोलिविया का पठार बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में है। बोलिविया का पठार बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में है। चियापास का पठार मैक्सिको में है। चियापास का पठार कहाँ है? मैक्सिको में है। अबिसीनिया का पठार इथोपिया एवं इरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका में है। ठीक है, अबिसीनिया का पठार कहाँ है? इथोपिया और इरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका में है। अरब का पठार दक्षिण पश्चिमी एशिया में है। अरब का पठार दक्षिण पश्चिमी एशिया में है। और अनातोलिया का पठार तुर्की में है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया, अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में है। तो ये दो क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कौन है? पेंटागोनिया का पठार। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? पेंटागोनिया के पठार को। टेलीग्राफ पठार कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। टेलीग्राफ पठार अटलांटिक महासागर में। कोको कटक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। वेल्विस कटक कहाँ है? अटलांटिक अंध महासागर में। वेल्विस कटक कहाँ है? अटलांटिक अंध महासागर में। अगुलहास बेसिन कहाँ है? हिंद महासागर में। अगुलहास बेसिन कहाँ है? हिंद महासागर में। ये सब क्वेश्चन आए हैं घटना चक्र के ही हैं। फिर घाटियाँ देखें प्रमुख। लायर घाटी कहाँ है? फ्रांस में है। बादा घाटी कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। देखो, लायर घाटी फ्रांस में है, बादा घाटी इंडोनेशिया में है, चितवन घाटी नेपाल में है, और रैबिट घाटी यूएसए में है, ब्लैक वुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, हम्बर घाटी कनाडा में है, प्लीजेंट घाटी यूएसए में है, पो घाटी इटली में है, सिलिकॉन वैली यूएस के संयुक्त अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में है। ठीक है, ये कंप्यूटर चिप के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है सिलिकॉन वैली। ठीक है, कंप्यूटर के जो है कंप्यूटर के चिप के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। ये सिलिकॉन वैली कहाँ है? यूएसए के कैलिफोर्निया में है। राजाओं की घाटी जिसके वादी एल मुलुक कहते हैं। राजाओं की घाटी वादी एल मुलुक जिसे मिस्र में नील नदी के पश्चिम किनारे पर है। राजाओं की घाटी जिसे वादी एल मुलुक कहते हैं, मिस्र में नील नदी के पश्चिम किनारे पर है। टेलर घाटी से मृत की घाटी कहते हैं, अंटार्कटिका में है। टेलर घाटी से मृत की घाटी कहते हैं, अंटार्कटिका में है। ठीक है, सेक्रेड घाटी पेरू में है। चुंबी घाटी भारत भूटान एवं तिब्बत सीमा पर है। चुंबी घाटी कहाँ है? भारत भूटान एवं तिब्बत की सीमा पर है चुंबी घाटी। काठमांडू घाटी नेपाल में है। स्वात घाटी पाकिस्तान में है। किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रैंड घाटी यूएसए में है। एब्रो घाटी स्पेन में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन भूमिगत जल बेसिन भी कहते हैं इसको। ग्रेट आर्टिजन बेसिन क्या है? भूमिगत जल बेसिन है, ऑस्ट्रेलिया में है। क्या शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज व मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य में पाया जाता है। ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन भूमिगत जल बेसिन, तो इसके भूमिगत में जल है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। शुष्क एवं अर्धशुष्क जो क्षेत्र है, क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज व मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य में पाया जाता है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है, काबुल के उत्तर में पंजशीर घाटी। ठीक, कुछ घाटियों से संबंधित तथ्य देख लें। मृतक घाटी, ठीक है, मृतक घाटी कैलिफोर्निया यूएसए में है। ये एक रिफ्ट घाटी है। शैतान का गोल्फ कोर्स कहाँ है के नाम से प्रसिद्ध मृत घाटी। ठीक है, मृत घाटी जिसे डेथ वैली कहते हैं, यूएसए में उत्तरी मोजाबे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में है। ठीक है, यह यूएसए की सबसे गर्म शुष्कतम घाटी है, इसमें अत्यधिक उष्णता रहती है। बृहत बेसिन ग्रेट बेसिन, ये यूएसए के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के बीच में स्थित है। बृहत बेसिन ये यूएसए के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित है। ये एक जल विभाजक है। ये बृहत बेसिन ये जो रॉकी पर्वत की श्रेणी है और सियरा नेवादा के बीच में स्थित है। अंधी घाटियाँ ये कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। अंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। कास्ट जो प्रदेश है कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं अंधी घाटियाँ। ठीक है, और शुष्क प्रदेश या मरुस्थल देख लें तो स्थल भागों के शुष्क व अर्धशुष्क भाग मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखो, स्थल भाग के शुष्क व अर्धशुष्क भाग मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र वार्षिक वर्षा जहाँ पर होती है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जिसको ट्रॉपिकल हार्ड डिजर्ट बोलते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो है 15 अंश से 30 अंश उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। 15 अंश से 30 अंश उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यहाँ ये व्यापारिक पवन पट्टी में होते हैं, जैसे आटागामा है, सहारा है, अरब है, नामिब है,
कालाहारी है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन है, थार है आदि। ये हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। ये 15 से 30 अंश के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, 15 से 30 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। ये व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। अटाकामा, सहारा, अरब, नामीब, कालाहारी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन और थार आदि। वही मैप में देख लेंगे। और शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? 30 अंश से 60 अंशों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक, 30 से 60 अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। जैसे गोबी है, ग्रेट बेसिन है, पेंटागोनिया है, लद्दाख है, मोजावे है, तकलामकान है, काराकुन है, सोनोरन आदि हैं। अब देखो यही सब। ठीक है, तो हमारा ये देखो हो गए जो 15 से 30 अंश के मध्य, 15 से 30 अंश के, जैसे अटाकामा। ठीक है, अटाकामा हो गया तुम्हारा है। और ये देखो अटाकामा हो गया। अटाकामा ये कहाँ है तुम्हारा? साउथ अमेरिका में अटाकामा। ठीक है, अटाकामा तटीय मरुस्थल है। ठीक है, और पृथ्वी पर सबसे शुष्क क्षेत्र है ये अटाकामा। क्या है तुम्हारा? ये अटाकामा पहले हम देख लेते हैं साउथ अमेरिका के। ये अटाकामा मरुस्थल है, तटीय मरुस्थल है। ऐसे मरुस्थल प्रायः कर्क व मकर के निकट महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तटीय मरुस्थल। ठीक है, ये पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्मतम क्षेत्र है अटाकामा। ठीक है, ये पेंटागोनिया का है पठार। क्या है तुम्हारे? पेंटागोनिया का पठार है। पेंटागोनिया का पठार है। ठीक है, ये मोजावे डिजर्ट है, उत्तरी अमेरिका। मोजावे डिजर्ट उत्तरी अमेरिका में, ये वाला मोजावे डिजर्ट हो गया। ये सोनोरन डिजर्ट हो गया उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट बेसिन डिजर्ट हो गया उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, सोनोरन डिजर्ट हो गया उत्तरी अमेरिका में। मोजावे डिजर्ट हो गया उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट बेसिन डिजर्ट हो गया उत्तरी अमेरिका में। बहुत फेमस क्वेश्चन आ चुके हैं सब। ठीक है, अब देखो नामीब डिजर्ट हो गया साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये तुम्हारा नामीबिया में है नामीब डिजर्ट। कालाहारी डिजर्ट देखो साउथ अफ्रीका और ये नामीबिया, इन देशों में पाया जाता है कालाहारी डिजर्ट। ये बोत्सवाना एवं नामीबिया में है। कालाहारी डिजर्ट कहाँ है? बोत्सवाना एवं नामीबिया में है। नामीबिया में है ये कालाहारी डिजर्ट। ठीक है, उसके बाद देखो ये सहारा डिजर्ट है। ये व्यापारिक पवन मरुस्थल क्षेत्र है, संसार का सबसे बड़ा है ये। ठीक है, ठीक है, और नाबियन। ठीक है, नूबियन देखो नूबियन डिजर्ट हो गया। ठीक है, डेनाकिल हो गया डिजर्ट। डेनाकिल ये वाला हो गया। ठीक है, रब अल खाली हो गया। ठीक है, देखो रब अल खाली है ये। ठीक है, सऊदी अरब के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, रब अल खाली। ठीक है, अटदहान है, देखो अटदहान डिजर्ट हो गया। नाफुड डिजर्ट हो गया। ये मैप से देखो सीरियन डिजर्ट हो गया। ये सब तो मध्य एशिया में पाए जा रहे हैं ना। साइरियन डिजर्ट। ठीक है, नाफुद डिजर्ट देखो ये पाया गया। ठीक है, लीबियन डिजर्ट देख लो यहाँ पर है। ये अफ्रीका में है। लीबियन डिजर्ट अफ्रीका में है। ठीक है, और देखो टकला मकान ये चीन में है। टकला मकान ले। ठीक है, ले डिजर्ट हो गया। थार जो भारत में है, मानसून मरुस्थल है ये। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है ये थार मरुस्थल। ठीक है, ये गोबी डिजर्ट आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। गोबी डिजर्ट क्या है? आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है, ये देखो गारगुम डिजर्ट हो गया। ओजिलकम डिजर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख डिजर्ट हो गए। ठीक है, तो डेथ वैली दृष्टि छाया मरुस्थल है। डेथ वैली क्या है? दृष्टि छाया मरुस्थल है। ठीक है, और सहारा व्यापारिक पवन मरुस्थल है। गोबी क्या है? आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। थार मानसून मरुस्थल का उदाहरण है। अंटार्कटिका आर्कटिक ये ध्रुवीय मरुस्थल है। अंटार्कटिका और आर्कटिक क्या है? ध्रुवीय मरुस्थल है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मरुस्थल। अब एशिया के मरुस्थल पहले देखेंगे। एशिया के मरुस्थल देखें। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है। अल नाफूद और रब अल खाली और हमद ये जो मरुस्थल है सऊदी अरब में है। अल नाफूद, रब अल खाली और हमद ये कहाँ मरुस्थल है? सऊदी अरब में है। जुदियन मरुस्थल ये इजराइल एवं वेस्ट बैंक में है। जुदियन मरुस्थल इजराइल एवं वेस्ट बैंक में है। और नेजेव मरुस्थल इजराइल में है। ठीक है, और देखो दस्त ए लुट ये लवड़ी मरुस्थल है। दस्त ए लुट और दस्ते कबीर ये ईरान में है। दस्ते लुट और दस्ते कबीर ये ईरान में है। खारान मरुस्थल पाकिस्तान में है। ठीक है, थार सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ रहती है। ठीक, जनसंख्या का सबसे ज़्यादा है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। ये भारत में पाकिस्तान में है। दस्ते मार्गो ये अफगानिस्तान में है। मरुस्थल दस्ते मार्गो अफगानिस्तान में है। किजिलकुम कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तीनों में पाया जाता है। किजिलकुम कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तीनों में पाया जाता है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान में पाया जाता है। कराकुम का है तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में कराकुम है। लोप और तकला मकान कहाँ है? तुम्हारा चीन में है। लोप और तकला मकान गोबी कहाँ है? मंगोलिया और चीन में है। अब अफ्रीका के मरुस्थल देख लेते हैं। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल क्या है? उत्तरी अमेरिका में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है। सहारा
ये अफ्रीका के मरुस्थल हैं, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल, उत्तरी अफ्रीका में इसका विस्तार है। उत्तरी अमेरिका नहीं, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में इसका विस्तार है। अल्जाफ जो है, अल्जाफ मरुस्थल है मारितानिया और माली में है। अल्जाफ मरुस्थल मारितानिया और माली में है। जुराब मरुस्थल चाड में है। जुराब DJURAB जुराब मरुस्थल चाड में है। लीबिया मरुस्थल लीबिया में है। नूबियन मरुस्थल सूडान और इरीट्रिया में है। नूबियन मरुस्थल सूडान और इरीट्रिया में है, ठीक है। और उसके बाद ये देख लेते हैं किसके, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, दोनों में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड सैंडी मरुस्थल ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी प्रांत में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में है, ठीक है। तनामी मरुस्थल उत्तरी प्रांत पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, ये उत्तरी प्रांत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तनामी प्रांत। सिप्सन ये उत्तरी प्रांत, क्वींसलैंड दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और गिब्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। लिटिल सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। स्ट्रेलेकी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल इतने हैं, देख लो। ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी, तनामी, सिप्सन्स, गिब्सन्स, लिटिल सैंडी, स्ट्रेलेकी, ये सब ऑस्ट्रेलिया के हैं। कौन से? ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी, तनामी, सिप्सन्स, गिब्सन्स, लिटिल सैंडी और स्ट्रेलेकी, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ध्रुवीय क्षेत्र का मरुस्थल देखो, अंटार्कटिका मरुस्थल क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आर्कटिक मरुस्थल क्या है, विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये ध्रुवीय क्षेत्र का मरुस्थल है अंटार्कटिका मरुस्थल, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका। ये ध्रुवीय क्षेत्र का मरुस्थल ना, और आर्कटिक मरुस्थल ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। और ये अफ्रीका की मरुस्थल है तुम्हारा, देखें अफ्रीका के, ये देख तुम्हारा, ठीक है। बायूदा मरुस्थल सूडान में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, मुख्यतः नामीबिया एवं दक्षिणी अफ्रीका में है। ये कालाहारी बोत्सवाना मुख्यतः बोत्सवाना में है। उसके बाद नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में भी आता कालाहारी मरुस्थल। नाबी मरुस्थल नामीबिया में ही केवल है। ये हो गए। तो एक बार अफ्रीका के सारे मरुस्थल देख लेते हैं हम लोग। अफ्रीका के देखते हैं, केवल हम पढ़ लेते हैं। सहारा है, अल्जाफ है, जुराब है, लीबिया है और नूबियन है, ठीक है। उसके बाद कालाहारी है, बयूदा है और नामीब है। तो नामीबिया में है। कालाहारी बोत्सवाना मुख्यतः रूप से बोत्सवाना में, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में भी आता है। बयूदा सूडान में है, ठीक है। ये अफ्रीका के मरुस्थल है। नूबियन सूडान और इरीट्रिया में है। लीबिया मरुस्थल लीबिया में है। जुराब चाड में है। अल्जाफ ये मारितानिया और माली में है। सहारा उत्तरी अफ्रीका में, ये हो गए। इसके बाद दे लेते हैं उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल थॉम्पसन पठार कनाडा में है। थॉम्पसन पठार कनाडा में है। मोजावे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, मोजावे संयुक्त राज्य अमेरिका में। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका के मैक्सिको में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको दोनों जगह फैला है सोनोरन। और कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और रेड डिजर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन, ब्लैक रॉक और डेथ वैली भी है इसी में। ग्रेट बेसिन में ब्लैक रॉक और डेथ वैली है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चिहुआ मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में है। दक्षिण अमेरिका के देखो अटाकामा सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, चिली और पेरू में फैला हुआ है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना और चिली में है। सेचुरा का पठार ये पेरू में है। तो दक्षिण अमेरिका में क्या है, अटाकामा ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, चिली और पेरू में है। पेंटागोनिया का अर्जेंटीना और चिली में है। सेचुरा जो है पेरू में है। ये हो गए हमारे प्रमुख मरुस्थल, ठीक है। अब बाद में घास के मैदान पढ़ेंगे।